अच्छा, टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टाइप हम पढ़ लें, और फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिर आपको पढ़ा दूंगा मैं। वैसे मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी, क्योंकि क्लास को जो है ना, अ, जो बराबर करने के लिए। तो बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें पढ़ाया था कुछ मैंने आपको? जी, उसका मैकेनिज्म से पढ़ा दिया था। अब आते हैं सेकंड नंबर। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन है, ये दो मरतबा हमने पहले भी पढ़ी है। ये अभी मैं आपको अल्कोहल पढ़ा कराया था, उसमें भी पढ़ा दिया था। अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में भी पढ़ी थी। इसलिए हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, मगर इसकी थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं मैं। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसमें Mg के ऊपर पॉजिटिव है और अल्काइल ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। इसके अंदर ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्ट करता है फार्मल्डिहाइड के साथ। रिएक्ट करता है फार्मल्डिहाइड, ये है फार्मल्डिहाइड। इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। तो फार्मल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव है, पार्शली। और कार्बन क्या है? पार्शली पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। अब ये जो R होगा, ये R सबसे पहले अटैक करेगा। ये R न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। और जो MgX होगा वो किसके ऊपर लगेगा? ऑक्सीजन के साथ। एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? और उसकी क्या करेंगे एडिशन प्रोडक्ट की? हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखो, HC, इधर भी H है। यहां पे क्या लग चुका है? R लग चुका है। ये O है। अच्छा, तो हाइड्रोलाइसिस में MgX जो लगा था ना O के साथ, वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? H लगेगा। तो ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये ऑलरेडी दो मरतबा पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया है, सिंपल पढ़ा दिया है। ठीक है, ये बन जाएगा बाय प्रोडक्ट, 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। अब गिरगिनाट रिएजेंट, इसके अंदर ये न्यूक्लियोफाइल है। ये रिएक्ट करता है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। ये भी अल्डिहाइड है, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्ड के अलावा और अल्डिहाइड, तो ये न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब क्या होगा? ये बॉन्ड आपको पता है ब्रेक हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। तो जो अल्काइल ग्रुप है, ये अटैक किस पर करेगा? ये अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा किस पर? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो इसका मतलब है ये आर यहाँ पे लगेगा। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल आर किसके साथ अटैच होगा? कार्बन के साथ। और MgX किसके साथ लगेगा? ऑक्सीजन के साथ। मगर आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो क्या होगा?
हाइड्रोलाइसिस में MgX निकलेगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H, क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, प्लस MgX और OH। तो ग्रेनाडीजन जब फार्मेट के अलावा किसी और अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सेकंड अल्कोहल। अब आते हैं RMgX, Mg को पॉजिटिव और अल्काइल ग्रुप का नेगेटिव, प्लस कीटोन। अच्छा, इसका रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि एक तो अल्काइल ग्रुप की स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, और दूसरा अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट होता है उसका। ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे इस कार्बन की तरफ, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगी और इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इसका रेट भी क्या होगा, स्लो होगा। सबसे रेट फास्ट। और बाकी MgX किसके साथ लगेगा जाकर, ऑक्सीजन के साथ, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, एक एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा, इसकी क्या करेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो देखो ये C है जिसके साथ R दो ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये तीसरा R लगेगा जो आएगा गिरना रीजन से, ठीक है। O है ये, O के साथ क्या लगेगा, O के साथ पहले तो MgX लगा हुआ था, मगर आफ्टर हाइड्रोलाइसिस H लगेगा, तो ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, और प्लस में MgX और OH। अच्छा, अब आते हैं हम नंबर 3, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। ये रिएक्शन इसलिए भी अहम है सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन का, कि इस रिएक्शन से कार्बोनल और नॉन कार्बोनल कंपाउंड को आप अलग कर सकते हैं। कार्बोनल और नॉन कार्बोनल को आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोनल और नॉन कार्बोनल को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि जो कार्बोनल कंपाउंड्स होते हैं जब वो सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, बाइसल्फाइड एडिक्ट इसको कहते हैं। व्हाइट कलर का सॉलिड बनेगा, बाइसल्फाइड एडिक्ट, कार्बोनल कंपाउंड बनाएंगे, जबकि नॉन कार्बोनल नहीं बनाएंगे, ठीक है, नॉन कार्बोनल नहीं बनाएंगे। अगर कार्बोनल नॉन कार्बोनल दोनों मिक्स हैं तो उसमें कार्बोनल जो होंगे वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे, नॉन कार्बोनल तो आप उनको आप सेपरेट भी कर सकते हो। सब कहते एक अल्कोहल है एक एस्टाल्डिहाइड है, दोनों मिक्स हैं, जब आप सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करेंगे तो सोडियम बाइसल्फाइड किसको प्रेसिपिटेट करेगा सर, कार्बोनल को करेगा, एस्टाल्डिहाइड को करेगा, अल्कोहल को नहीं करेगा, उसको सॉलिड में तब्दील कर देगा, किस में तब्दील करेगा, और अल्कोहल किस में, लिक्विड में होगा। इनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, पहले आइडेंटिफिकेशन होगी सेपरेशन। अच्छा, उसी बाइसल्फाइड एडिक्ट से वापस आप ओरिजिनल अल्डिहाइड बनाना चाहो, उसी बाइसल्फाइड एडिक्ट को वापस किसमें तब्दील करना चाहो, वापस ओरिजिनल अल्डिहाइड में, तो भी हो जाएगा। एसिड के साथ हीट दोगे, किसके साथ, उसको रिएक्शन कराएंगे मिनरल एसिड के साथ, तो उनकी क्या हो जाएगी, वापस ओरिजिनल आपको अल्डिहाइड में जाएगा। तो ये रिएक्शन किसके लिए एम है, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कार्बोनाइल
एंड नॉन कार्बोनाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्वेश्चन टेस्ट के अंदर भी आया हुआ है 2020 के पेपर के अंदर, कि कौन सा टेस्ट है जो कार्बोनल नॉन कार्बोनल को क्या करेगा, अलग करता है। तो सोडियम बाइसल्फेट का टेस्ट ये अलग कर देता है दोनों को। अच्छा, अब आते हैं, ये जो टेस्ट है सारे अल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। देखो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक अल्डिहाइड react with sodium bisulfite NaHSO3 to form white precipitate of bisulfite एडिट। एडिट का मतलब है जो एडिशन का प्रोडक्ट मिलेगा, एडिट उसकी वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगी। तो आप देखें कोई भी आप अल्डेन ले लो, देखो आप ले लो भले फार्मल ले लो, आप एस्ट अल्डेन ले लो भले, तो हम ले लेते हैं एस्ट अल्डेन को। किसको लिया है, हमने लिया है एस्ट अल्डेन को। और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NaHSO3 के साथ, NaHSO3। अच्छा अब क्या होगा, आपको पता है डबल बॉन्ड तो ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर, तो ये जो इलेक्ट्रोफिल कार्बन है, इलेक्ट्रो, इस पर लगेगा न्यूक्लियोफाइल, कौन सा, SO3Na न्यूक्लियोफाइल है इसके अंदर। SO3Na क्या है, ये लगेगा किसके साथ, इलेक्ट्रोफिल कार्बन के साथ, और बाकी बचा H इसके साथ रखते हैं। और ये वाइट प्रेसिपिटेट है बाय सल्फाइड एडिक। हाँ, अब इसको अगर आप वापस अल्डेट में तब्दील करना चाहो, अगर इस कंपाउंड को वापस किसमें तब्दील करना चाहो, अल्डेट के अंदर, ओरिजिनल अल्डेट के अंदर, तो भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, बाय सल्फाइड एडिट is treated with the dilute mineral acid HCl or H2SO4 to produce ओरिजिनल कार्बोनल कंपाउंड। तो क्या मिलेगा आपको, जो भी ओरिजिनल कार्बोनल कंपाउंड होगा वो आपको मिल जाएगा, अल्डिहाइड कीटोन में जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा ओरिजिनली। तो हमने जो टेस्ट इसका लिया है वो तो एस्ट अल्डिहाइड है, ओरिजिनली क्या है, ये एस्ट अल्डिहाइड है ये, क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट इसी की है, तो ये बाइसल्फाइड एडिक्ट है। इसको एसिड के साथ क्या करते हैं हम, हीट देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, वापस ओरिजिनल अल्डिहाइड मिलेगा, मतलब एस्ट अल्डिहाइड वापस रिकवर हो गया। और क्या मिला हमें, और हमें मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस NaCl और वाटर, ये प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। अब
अगर सपोज करते हैं ये एस्टाडेट किसी अल्कोहल के साथ मिक्स था, दोनों का मिक्सचर था, उसको आप अलग नहीं कर पा रहे थे, तो आपने इसके अंदर सोडियम बाइसल्फेट डालो। सोडियम बाइसल्फेट सिर्फ कार्बोनल को प्रेसिपिटेट करेगा, नॉन कार्बोनल को नहीं करेगा। उसको आप फिल्टर करो तो प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, और जो अल्कोहल का सॉल्यूशन होगा लिक्विड में वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, अलग भी हो गया दोनों। अगर उसको वापस आप अल्डेट में तब्दील करना चाहो तो उसी बाइसल्फेट को आपने क्या कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट दी तो आपको वापस अल्डेट मिल गया। तो इसका मतलब है इनकी आइडेंटिफिकेशन भी होगी, प्यूरिफिकेशन भी होगी और सेपरेशन भी हो गई है। अच्छा, अब आते हैं इन कीटोन ओनली सिमिलर मिथाइल कीटोन। मतलब एलिफेट कीटोन रिएक्ट करेंगे, एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक कीटोन। मगर एलिफेटिक भी कौन से, सिमिलर मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन मतलब जैसे कीटोन एक साइड पर क्या लगा हुआ, मिथाइल। डाई इथाइल कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा, डाई मिथाइल कीटोन कर सकता है, या एक साइड पर क्या लगा हो, मिथाइल ग्रुप लगा हो। सिर्फ एलिफेटिक कीटोन रिएक्ट विद, एरोमेटिक कीटोन ये रिएक्शन नहीं देती, react with sodium bisulfite to produce white precipitate of bisulfite addict। बाइसल्फाइड एडिट की क्या मिलेगी आपको, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगी। तो अब देखो ये एसीटोन को हमने लिया है, ये है एसीटोन, और प्लस एसीटोन रिएक्शन को आते हैं NaHSO3 के साथ। आपको पता है ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होती है कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रोफिल कार्बन है। इस इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर अटैक कौन करेगा, इस इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, वो है SO3Na, और इसके साथ क्या लगेगा, H लगेगा, और ये क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बाय सल्फाइड एडिक्टिव। इससे वापस अगर कीटोन बनाना चाहें तो वापस कीटोन भी बन जाएगा, ये सेम तरीका होगा, सेम मेथड से। अच्छा, अब आते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे। अच्छा, वो दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी होंगे, एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी होंगे। ये कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और उसमें सिंगल मॉलिक्यूल बनने के साथ साथ छोटा सा मॉलिक्यूल रिमूव भी हो जाता है, जैसे वाटर है। जैसे कंडेंसेशन होती है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, वैसे जनरल बता रहा हूं कंडेंसेशन की, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, और वाटर रिमूव हो गया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जब कंडेंसेशन होती है तो बनता है सक्रोज, और वाटर, वाटर रिमूव हो जाता है। ग्लूकोज और ग्लेक्टोज जब कंडेंस होते हैं तो क्या बन जाता है, लेक्टोज बनता है, मिल्क शुगर, और वाटर रिमूव होगा। मगर इसके अंदर जो कंडेंसेशन होगी वो किसकी होगी, दो अल्डेट के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं एक जैसे, दो अल्डेट के मॉलिक्यूल डिफरेंट, दो कीटोन के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं एक जैसे, दो कीटोन के मॉलिक्यूल डिफरेंट, या एक अल्डेट एक
कीटोन मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो उसको कहते हैं कंडेंसेशन, मतलब एडिशन और प्लस एलिमिनेशन भी होगी इसके अंदर। एडिशन भी होती है और क्या होती है, एलिमिनेशन भी होती है वाटर की या सिमिलर मॉलिक्यूल की। तो टू मॉलिक्यूल्स in this reaction, two molecules of same kind or different kind molecules सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, न्यू कंपाउंड बनाते हैं विथ और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन भी हो सकती है, सच एज वाटर और मीथेनॉल, इसकी एलिमिनेशन भी हो सकती है। मतलब छोटा सा मॉलिक्यूल साथ में रिमूव हो सकता है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे और उस नए कंपाउंड के साथ साथ छोटा सा मॉलिक्यूल रिमूव भी हो सकता है, ठीक है, वाटर भी हो सकता है या मीथेनॉल। अच्छा, तो इनके अंदर जो कंडेंसेशन है वो दो टाइप की है, एक होती है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, अल का मतलब है अल्डिहाइड, ओल का मतलब है अल्कोहल, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, दो अल्डिहाइड आपस में मिलेंगे, दो अल्डिहाइड एक जैसे भी हो सकते हैं या डिफरेंट, मगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीटा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि आपके जेन में होगा शायद, क्योंकि आप अल्काइल हैलाइड का अभी टेस्ट देख रहे हैं ना, तो आपके जेन में बीटा हाइड्रोजन घूम रहा होगा। बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन दे सकते हैं, और जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो वो ये रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। तो एक है अल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा होता है कीटोन कंडेंसेशन। कीटोन मतलब कीटोन ग्रुप भी होगा, दूसरा क्या होगा उसके अंदर, अल्कोहल भी होगा। अच्छा, ये तब होगा जब दोनों कीटोन हो, दोनों क्या हो, एक जैसे या डिफरेंट, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो कीटोन कंडेंसेशन। मशहूर जो इसके अंदर है वो है अल्डोल कंडेंसेशन। जो कॉमनली देखो मैं बता दूं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं ना, वो क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल कंडेंसेशन, तो कार्बोनल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनल कंपाउंड जिनमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, रिएक्ट विथ, वो रिएक्ट किसके साथ करते हैं, माइल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन। माइल्ड का मतलब है डाइल्यूटेड, मतलब हल्की कंसंट्रेशन, माइल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ आप NaOH, NaOH ले लो, मतलब NaOH डाइल्यूट होना चाहिए, हाईली कंसंट्रेटेड ना हो, Na2CO3 हो,
बेरियम हाइड्रोक्साइड हो, ये यूज कर सकते हैं आप लोग। तो कार्बोनल कंपाउंड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? माइल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन NaOH का, Na2CO3 का या बेरियम हाइड्रोक्साइड का, टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड containing two functional group। जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे? टू होंगे। अल्डिहाइड एंड अल्कोहल नोन एज अल्डोल। उसको क्या कहेंगे हम? उस नए कंपाउंड को क्या कहेंगे? अल्डोल। अल्डोल व्हिच ऑन हीटिंग, जब उसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे विथ HCl, एसिड के साथ हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा। एसिड के साथ हीट करने से क्या होगा? वाटर रिमूव होगा। टू प्रोड्यूस, और क्या मिलेगा? अल्कीन, अल्कीनल, इन और अल। अब क्या हो गया उसके अंदर? डबल बॉन्ड होगा, और क्या होगा? अभी भी दो फंक्शन ग्रुप होंगे इसके अंदर, एक इन होगा, दूसरा क्या होगा? अल होगा। अच्छा, ये टेस्ट कौन दे सकता है? मतलब इसके टेस्ट कौन दे सकता है? नंबर वन, टू, टू मालिक्यूल्स ऑफ सेम अल्डिहाइड। हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम अल्डिहाइड मतलब एक जैसे अल्डिहाइड दो, जैसे दो एस्टर अल्डिहाइड दे देंगे, दो प्रोपाइल अल्डिहाइड दे देंगे। ठीक है, दो सेम टाइप के अल्डिहाइड और हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डिहाइड in which one contain at least two अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो गई अब सपोज करते हैं दो अल्डिहाइड हैं, एक अल्डिहाइड के पास दो अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो अल्फा हाइड्रोजन हो। मतलब सपोज करते हैं एक आपने लिया फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। दूसरा आपने ले लिया एसिटाल्डिहाइड, उसमें दो हाइड्रोजन पड़ी है, तो रिएक्शन हो जाएगा। फार्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हो जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन का, क्योंकि एक के पास हाइड्रोजन है ना, एक के पास हाइड्रोजन पड़ी है, बस जरूरत ही एक की थी। दो अल्डिहाइड हैं, एक अल्डिहाइड के पास दो अल्फा हाइड्रोजन पड़ी है और दूसरे के पास नहीं भी है, तो भी अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। मतलब एक के पास हाइड्रोजन होना क्या है? जरूरी है। अच्छा, तीसरी बात, अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड प्लस कीटोन हो, मतलब एक अल्डिहाइड हो एक कीटोन तो रिएक्शन हो जाएगा। मतलब एक अल्डिहाइड हो दूसरा क्या हो? कीटोन। टू सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन
मतलब दो कीटोन एक जैसे दो डिफरेंट हों तो भी रिएक्शन हो जाता है। तो ये रिएक्शंस इस तरह के हो जाते हैं। अच्छा, मतलब इतने कंपाउंड ये अल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं, शर्त है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, अल्डोल कंडेंसेशन इन एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड में अल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगी? एस्टल्डिहाइड के अंदर अल्डोल कंडेंसेशन किस तरह होगी? देखो, एक लिया एस्टल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, एक लिया, दूसरा भी किसका लेंगे हम? लाजिमत है एस्टल्डिहाइड के लेंगे मॉलिक्यूल। इधर देखो, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? डाइल्यूट NaOH के साथ। अच्छा, अब हम जो जिसकी बात कर रहे थे वो हाइड्रोजन कौन सी है? ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है भाई। इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो कौन सी है? तो इसके पास एक दो तीन अल्फा हाइड्रोजन पड़ी है, इसके पास भी पड़ी है, मगर जरूरत किसी एक ही है। एक एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब क्या होगा, सुनो एक बात मेरी। देखो, आपको मैंने पढ़ा था कि जो बेस है वो कैटलिस्ट का काम करता है इसके अंदर। सुन लो क्या है, बेस किसका काम करेगा? तो ये बेस है, NaOH क्या है, इसमें OH क्या है? बेस है। अच्छा, ये बेस किसको रिमूव करती है रिएजेंट में? बीटा हाइड्रोजन कहां से? हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। अच्छा, ये हाइड्रोजन को निकाल देगी इसमें से। मतलब ये OH जो है H को क्या करेगी? लेकर जाएगी, वाटर बन जाएगा। अब बताओ इस कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन निकला यहां से, निकला क्या है? प्रोटॉन निकला, तो उसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको देकर गई? तो इसके ऊपर चार्ज आ गई नेगेटिव। चार्ज क्या आ गई? नेगेटिव का मतलब ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। क्या बन गया? मतलब ये जो OH था, इसने H को क्या किया? रिमूव किया। मैकेनिज्म यही है ना। और इसके ऊपर चार्ज कौन सी आ गई? तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अब अटैक किस पे करेगा? किस पर अटैक करेगा? देखो, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, इधर मैं बता देता हूं इसको, H को मैं कैसे लिखता हूँ। H को मैं नीचे लिख देता हूं। अब इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये किसके साथ जाकर लगेगा बताओ? ये लगेगा इस कार्बन के साथ जाकर। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर? किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर। तो अब देखो CH3, सी, इधर क्या हो गया? O आ गया। O के ऊपर चार्ज क्या आ गई? नेगेटिव, डबल बॉन्ड तो टूट गया इनका। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा या जाकर लगेगा किसके साथ? इसके साथ जुड़ेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल है CH2 डबल बॉन्ड, यही है ना भाई? ये पूरा न्यूक्लियोफाइल था, ये किसके साथ लगा जाकर? इसके साथ, क्योंकि इसमें से H निकल चुका है। H को किसने निकाला? बेस ने। बेस ने। तो एक न्यू एनाइन बन गया, नया एनाइन बन गया। क्या बना ये? नया एनाइन बना। अब ये नया एनाइन किस पर अटैक करेगा? वाटर पे। पढ़ा मैकेनिज्म में किस पे अटैक करेगा? वाटर से किसको लेगा? प्रोटॉन को। प्रोटॉन यहां पे आ जाएगा, और बाकी क्या बचेगा? OH। OH तो कैटलिस्ट है, OH क्या है? तो नया कंपाउंड बन गया। इसके अंदर देखो ओल भी है और क्या है? अल भी है। देखो, न्यू कंपाउंड बना जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अल्डिहाइड भी है और क्या है? इसको कहते हैं अल्डोल। क्या कहेंगे? अल्डोल। ओल, अल भी है, ओल भी है। अब इसका नाम क्या होगा? देखो, ये अल्फा है, ये बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल अल्डिहाइड, या इसका नाम देने आए थे तो 1 2 3 4,
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, नया कंपाउंड बना। अब इसको, इस नए कंपाउंड को, इसको हम ऐसे लिख देता हूं, नए कंपाउंड को OH, H इसके साथ लगी हुई है, CH, इधर H ऊपर लिख देता हूं इसका मैं। इसके पास H दो है, क्या है, H दो है, एक निकल, पहले तीन थे, एक निकल गया, अब अच्छा, अब बाकी दो हैं, तो एक को मैंने ऊपर लिख दिया है। क्यों लिखा ऊपर? क्योंकि वाटर की सूरत में अब रिमूव करना है। तो ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड है, इसको मैं हीट दे रहा हूं किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ हीट दूंगा, तो वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। देखो ये वाटर रिमूव हो गया, यहां से वाटर, इनके दरमियान क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो ये कंपाउंड बन गया CH3CH, इनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। तो क्या बन गया आखिर में? अल्कीन, अल्किनल बन गया ना, इन भी है और क्या है इसके अंदर? अल भी है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव है। तो डेफिनेशन क्या? एडिशन की है और एलिमिनेशन हुई किसकी? वाटर की। इसको कहते हैं क्रोटोन अल्डिहाइड, कॉमनली क्रोटोन अल्डिहाइड। और आईपिक नेम क्या देंगे इसको? 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल। देखो ब्यूट 2 इन 1 अल, 2 पर इन है, 1 पर क्या है? अल है। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इस तरह जितने भी ऊपर मैंने कंपाउंड लिखे हैं ये देंगे। अच्छा, दो हाइड्रोजन की मैं बात क्यों कर रहा था कि दो हाइड्रोजन होनी चाहिए? दो हाइड्रोजन इसलिए होनी चाहिए कि एक को बेस रिमूव करेगा, बेस क्या करेगा? रिमूव करेगा, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, रिमूव करने के बाद न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होगा उसी सेम कार्बन से, तो कम से कम दो हाइड्रोजन तो चाहिए ना। दो हाइड्रोजन इसलिए जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन एस्टर और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में भी हो जाए। अच्छा, अब आते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। भाई जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। उनके अंदर जो रिएक्शन होता है वो होता है कैनिजेरियस रिएक्शन। अब ये उनमें होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। बेंजल अल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देखो, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जिसका ये वाला फार्मूला है, इसको अल्फा हाइड्रोजन मत समझना। अल्फा हाइड्रोजन बोलती है जो अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं। तो फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये जो बेंजल अल्डिहाइड है, आप इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसका अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन तो है मगर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इनमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे।
तो इनके अंदर होगा कैनिन जेरोस रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे जो हम बेस यूज करेंगे वो हाईली कंसंट्रेट होगा। देखो फर्क है, अल्कोहल करने सिस्टम में डाइल्यूट बेस हम यूज कर रहे थे, अच्छा उसको हम हीट भी दे रहे थे, इसका रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, मतलब उसमें आपको उसको हीट भी दे रहे थे, इसमें हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो टू मॉलिक्यूल्स, इसमें मॉलिक्यूल दो ही लेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड react with strong alkali NaOH or KOH, highly concentrated 50% concentrated। 50% से मुराद ये कि 50 ग्राम NaOH के 50 ग्राम पानी डालोगे इसके अंदर, 50%, मतलब जो सॉल्यूशन होता है 50%, 50% का मतलब यही है कि 50 ग्राम NaOH और 50 ग्राम उसके अंदर वाटर, तो वो क्या होगा, हाईली कंसंट्रेट होगा। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद स्ट्रांग अल्कली, ठीक है, टू प्रोड्यूस मीथेनॉल, क्या मिलेगा, मीथेनॉल एंड फार्मिक एसिड। दूसरा क्या मिलेगा, फार्मिक एसिड। अच्छा, इन दिस रिएक्शन इन दिस रिएक्शन one molecule of formaldehyde is oxidized, एक मॉलिक्यूल क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ टू फार्मिक एसिड, देन सोडियम फॉर्मेट, उसके बाद क्या बना लेगा वो, साल्ट बना लेता है। क्यों साल्ट बनाता है, क्योंकि इसके अंदर बेस भी तो हम यूज कर रहे हैं ना, क्या यूज कर रहे हैं, तो वो एसिड को किसमें तब्दील करेगी, साल्ट में। एंड अदर मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड टू मीथेनॉल। याद कर लो, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होगा। जब आपको पता है अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, और जब अल्डेट जो ऑक्सीडाइज होता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, और अल्डेट जब रिड्यूस होता है तो बनाता है अल्कोहल। देखो दो फार्मूले के मॉलिक्यूल थे ना, एक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज किसमें तब्दील हो गया, फार्मिक एसिड में। दूसरा अल्डेट का मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिड्यूस होकर क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया, मिथेनॉल बना दिया। दिस इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्टियोनेशन, डिस्प्रोपोर्टियोनेशन। मतलब क्या है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भी हुई है और क्या हुई है, रिडक्शन, इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्टियोनेशन। डिस्प्रोपोर्टियोनेशन का मतलब है ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके दो मॉलिक्यूल, इसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको क्या करेंगे अब, रिएक्शन कराएंगे।
50% कंसंट्रेट है, तो इसका एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें, फॉर्मिक एसिड में, किसमें तब्दील होगा, और फॉर्मिक एसिड के बाद वो क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट बना देगा। क्या बना देगा, साल्ट बना देगा, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट पहले बनेगा फॉर्मिक एसिड, बाद में क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। अदर रिड्यूस, दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, बनाएगा अल्कोहल। रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, मीथेनॉल। बेंजाल्डेहाइड प्लस NaOH, 50% कंसंट्रेटेड। तो बेंजाल्डेहाइड जो होगा ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड बना देगा, बेंजोइक एसिड। उसकी साल्ट बनेगी, साल्ट बनेगी ना, सोडियम बेंजोएट। अच्छा, दूसरा रिड्यूस होगा बेंजाइल अल्कोहल में, दूसरा रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे।